पहलगाम अटैक के बाद अब तुम इंडियन टीम को अटैक करने की कह रहे हो। पहलगाम अटैक के बाद अब तुम इंडियन टीम के ऊपर अटैक कर रहे हो उसके ऊपर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटे मुंह में डाल देंगे गुल्ला और फंसा देंगे पूरा का पूरा रसगुल्ला और दही गिरा देंगे। और जितनी बकचोदी तुम्हारा जो आर्मी चीफ बैठ के करता है ना कश्मीर के मामले में, हिंदुस्तान के मामले में, हिंदुओं के मामले में, बेटे मैं तुझे साफ कहना चाहता हूँ, जो तुमने आतंकवादी भेज के कल जो तुमने गलत काम कर दिया है ना, तुम गंदे वाले फंस गए हो, बहुत गंदा फंस गए हो। इतना गंदी तरह सुअर बना के ना मारा ना तुमको, तुम्हारी कौम को। अब पता चलेगा तुमको इंडिया से पंगा लेने का नतीजा क्या था। क्या यार वो बेचारों की उनकी शादी अभी हुई, वो बेचारे इनोसेंट सिविलियंस को तुम मारते हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम 2 कौड़ी के बंदे हमारे आर्मियों से भिड़ो, तुम्हारे मुंह में ना दे दिया ना गोली से, तुम्हारा मुंह बंद ना कर दिया, जब तुम्हें पता चलेगा। भाई मैं बताता हूँ, पोस्ट डाली होगी जैसे कि कल पता है कि सारे के सारे बंदे पोस्ट डाल रहे, पेज वगैरह हो गए, बहुत सारे है ना बड़े बड़े लोग हो गए पोस्ट डाल रहे। तो क्रिक ट्रैक पता नहीं ऐसे मैं भाई स्क्रीन वो शॉट लगा दूंगा, उसने पोस्ट डाली कि इंडियन टीम वगैरह कंट्रोल ऐसे करते हैं सब। तो नहीं पता नहीं क्या, मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने अभी मैं भूल गया, पढ़ के मैं वो लगा दूंगा भाई, देख लेना ठीक है। तो भाई कमेंट आ रहा है कि नेक्स्ट टारगेट वो इंडियन टीम के लिए, और उसके नीचे कह रहे हैं इंशाल्लाह। चूड़ियां पहन रखी है क्या हमने? चूड़ियां पहन रखी है क्या? भाई जो तू कह रहा है ना, देख तो या तो इंडिया का होगा नहीं, अगर तो इंडिया का हुआ, सारे घर के बाहर अगर बंदूक लेके खड़ी होगी, पुलिस आगे उठाने के लिए, फौज आगे ना, अरे पैंट में मुद देगा, पैंट में मुद देगा, पैंट में मुतवा देंगे, जिधर से तू निकला उसको भी मुतवा देंगे। और जितने बड़े बादशाह को बुलाना है, जितने बड़े उसको बुलाना है ना, आर्मी चीफ के अपने वालों को बुला लियो और अपनी औकात दिखा दियो। बेटे अच्छा, इतना गंदी तरह से मारेगी ना भैया आर्मी, घुस घुस के तुम्हारे जहां से निकला वहीं पे घुसेड़ेगी तुमको। अब जो ये वाले भाई कह रहे ना, बात कह रहे कि आर्मी घुस के मारेगी, आर्मी करेगी, अब मैं उसका जरा चीज लेकर आता हूँ। यही सेम चीज मैं तुम्हारे को बताता हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ बात चलती है ना, तो मैं कमेंट में देखता हूँ बंदों को, तो बंदे लिख रहे होते हैं आर्मी के बारे में, तो वहां से पता क्या जवाब आ रहा होता है, पर तुम्हारी आर्मी इनको तो रोक नहीं पाई, एक बंदा घुस के इतने बंदों को मार के चले गया, एक बंदा उसके मार के चले गया। ठीक है, एक बात बताऊं, जो भाई तुम ये कह रहे हो ना कि हमने इसको मार दी, तुम शोर बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, पहली बात तो ये कि तुम गनफट्टू ना मार दो। बताओ कैसे? मैं बताओ कैसे? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने मार दिया। तुम ये बोलोगे ना कि मैं मारने की कह रहा हूँ, लेकिन तुम ना मरते ऐसे, क्योंकि जब तुम आते हो ना हथियार के साथ, तुम उन बंदों को मारते हो जिनके पास हथियार नहीं होते। मैं बोला सिविलियंस तुम कभी भी बराबर वाले बंदे से ही मरते। बराबर वाले बंदे तो तुम्हारी औकात नहीं है, बराबर वाले बंदे से तुम्हारी औकात है ना, एक बार आर्मी के किसी बंदे के सामने खड़े होके, जिनके पास हथियार है उनके सामने खड़े होके आमने सामने की लड़ाई लड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मारो, क्योंकि तुम आतंकवादी मारोगे, लेकिन क्या कभी तुमने ऐसे बंदे को मारा है कि सामने से उस बंदे के पास भी हथियार और वो भी तुम्हारे से लड़ाई कर रहा हो? क्योंकि हथियार वाले बंदे का मान लो ध्यान नहीं, तुम टस से बजा के मार रहे हो, नहीं, कभी सामने से बराबरी की लड़ाई करी है तुमने? बराबरी की लड़ाई तुमने कभी जिंदगी में नहीं करी। और जब कभी भी तुमने बराबरी की लड़ाई करने की कोशिश करी है, तुम्हारे को कुत्ते की तरह मारा है, वो 93,000 यार कुछ भी, कुत्ते की तरह सुअर बना के मारो, तुम्हें टट्टी खिलाई है सुअर बना के सालो। और सन्नी भाई एक चीज और बता दूं, इतने गंदे लोग हैं ये, इतने गंदे यार। एक महिला ने जब यूं बोला इनसे कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को तो तुमने मार दिया, तो उससे बोला हाँ हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी से बोल दो। बस मोदी से बोल दो, मोदी तो तुम्हारे मुंह में देगा बैठा के ढंग से, तुम्हारे साथ थ्रीसम करेगा। कौन कौन? मोदी, योगी और अमित शाह। अब बेटे अभी तो शुरुआत होगी, अब पता चलेगा तुमने कितना गलत बंदों से पंगा ले लिया। तुम जो बार बार जो घुस घुस के अपनी औकात दिखाते हो, अपने सुअर वाली हरकतें दिखाते हो, और तुम हमारे यहाँ से कोई अभी मैच हुआ था सन्नी भाई, हमारे यहाँ से एक पत्रकार चले गया, उसको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे थे जैसे कोई बादशाह आ गया, कोई शाहरुख खान पहुंच गया। तुम्हारे डबल फेस हमेशा रहते हैं। और वो इसलिए देते कि कल को इंडियन टीम में भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम सालो 1 कौड़ी के बंदे, तुम 2 कौड़ी के तो बोलता ही नहीं, तुम 1 कौड़ी के बंदे हो। तुम्हारे पे तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मैं तो सही मानता हूँ इंडिया कभी जाता ही नहीं तुम्हारे पास। चाटने वाली कौम हो तुम, वही गांड के ऊपर ठूक के चाटते हो तुम। कलमे पे बना है पाकिस्तान, कलमे पे बना है पाकिस्तान, पे तुमसे बलूचिस्तान संभला नहीं जा रहा, इसके ऊपर बना पाकिस्तान। तुमसे बलूचिस्तान संभला नहीं जा रहा। तुम्हारे 1500 लोग रहते, 1500 से 2000 लोग पूरी ट्रेन खा गए थे अभी तुम्हारी। 4-5 दिन तक तुम वहीं पे लगे हुए थे। प्लेन छोड़ो, ट्रेन हाईजैक हो रही है इनके यहाँ पे। बेटे इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना, चारों तरफ से थप्पड़ पड़ेंगे भाई। मैं तुम्हारे से एक ही चीज बोलता हूँ, तुमने कितने भी आतंकवादी से बंदे मार दियो, मैं मानता हूँ तुमने मार दिए बंदे,
लेकिन मैं अभी भी वही बोलूंगा कि क्या कभी तुमने बराबरी की लड़ाई करी है? क्योंकि तुमने जितनों को मारा वो तो भाई बिना हथियार वाले बंदे थे, वो तो सिविलियंस थे। अगर सिविलियंस के पास भी हथियार दे दिए जाए और बोल दिया जाए वो रे आतंकवादी, तो भाई अगर तुम 4 आओगे ना, 4 में से 3 तो तुम्हारे भी उड़ा देंगे सिविलियंस। क्योंकि मैं आतंकवादी को ये इसलिए, क्योंकि मैं 4 में से 3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आतंकवादी है ना जो आ रहे हैं वो वाले आतंकवादी ने कि तू आजा, हाँ भाई ले बंदूक ले जा, वो ट्रेंड होके आता है भाई वो बंदे। धर्म पूछ के मारा। अच्छा उसके अंदर पूछा कि धर्म पूछ के ये मुसलमान नहीं लग रहा, इसको मार दो। तो भाई जो लोग कहते थे ना पहले ही, फिर मुझे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की याद आ जाती है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का कि क्या वो सॉरी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भाई आतंकवाद का धर्म होता है, वो क्लियर होता है, डंकी की चोट आतंकवाद का धर्म होता है। क्योंकि जब ये आतंकवाद कुछ करते हैं तो फिर एक ही उसका नाम पुकारते हैं, समझ जाओ तुम किसका। और उनके झंडे पे भी एक ही चीज का नाम लिखा रहता है। तो आतंकवाद का धर्म बिल्कुल होता है। कोई उखाड़ेगा तो उखाड़ दो, वीडियो पे कुछ करवाएगा तो करवा दो, जितनी भी रिपोर्ट करवानी है करवा दो, जैसा करवाना वैसा करवा दो। खुल के सामने है भाई, खुल के सामने आ चुके हैं अपने सारे भाई खड़े हैं अपने, और सारे भाई जो अपने साथ है वो कमेंट मार दो, जो हमारे साथ है कमेंट मारो। और हमारे यहाँ कोई बहुत से बंदे की जाति वाती की बात करते थे, मैं इस जाति का वो जाति ले लिया, मुतवा दिया तुम्हारे को जातियों के ऊपर। उसने तो जाति नहीं पूछी, उसने तो पूछा ही नहीं जाति, उसने तो जाति पूछी नहीं कि कौन सी उसका। नहीं कर्नाटका में वहां पर लैंग्वेज के चक्कर में भी मार रहे थे ना, क्या हो गया लैंग्वेज का? यार सही बताऊं, हमारे देश के अंदर जो दिक्कत है वो सिर्फ हमेशा में इस चीज की नहीं कह रहा, अभी की कभी भी जो दिक्कत आई है विपक्ष के चक्कर में ही। क्योंकि आज अगर सरकार कोई एक्शन उठा लेना फोर्सफुली, विपक्ष उठ के गांड मरा देगा कि देखो ये तो खिलाफ जा रहा है, वो जाएगा कोर्ट के पास। क्यों? वो पैदा करेगा। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात करी थी, भीमराव अंबेडकर जी की बात बता रहा हूं मैं। हाँ। बहुत अच्छी बात कही, लिखी थी उन्होंने मेरी बुक में। ये कश्मीर जैसी हालात में नेहरू ने छोड़ा है ना, वो एक दिन इंडिया को चुभेगा, नासूर की तरह चुभेगा, और वही चुभ रहा है हमको। तो भाई उस वाली किताब की कुछ लाइन थी और मैं वो वाली किताब मंगवाने वाला हूँ। उस किताब का नाम क्या था? वो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे कुछ था। हाँ, द पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऐसे कुछ नाम था भाई। अभी भाई ने बताया था, मैं वाली किताब मंगवाने वाला हूँ। कुक एफएम पे मेरे पास है भाई, लेकिन उस पर वाली बुक अवेलेबल नहीं है, मंगवानी पड़ेगी भाई। वाली पूरी पढ़ूंगा मैं। एक बात बाबा साहब ने उस टाइम लिख दी थी कि ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं पाकिस्तानी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। बस हमारे यहाँ के नेताओं ने मानी नहीं मानी। अच्छा ये जो भाषणबाजी कर रहा है ना मुनीर जो भी है, अच्छा भाई एक बात तो ये है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे चल रहा है अभी, उनकी फटके हाथ में आ रखी है। फिर अभी कहीं पता लगा इनके असेंबली से दोबारा सवाल ये आना है, 9 बजे माथे पे पसीना था, पैर कांप रहे थे कि इसको जाने दो, वो वाला सीन ना हो जाए कहीं भाई अभी पता लग जाए कि 9 बजे माथे पसीना था। बता दो, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो भाई ये वाली किताब मैं पढ़ूंगा, इसके अंदर लिखा हुआ भाई जरा, तो मैं जरा पढ़ूंगा ये वाली सारी किताब। पढ़ना भी पड़ेगा सन्नी भाई, पढ़ना भी पड़ेगा। यहाँ पर भाई इंडिया में ये क्या चीज होता है, मैं कहता इंडिया में एक चीज बड़ी खुंदक है, इंडिया के अंदर कैंडल लाइट निकाल रहे हैं भाई। कैंडल लाइट सबसे बड़ी चूतिया पंथी लगती है, कैंडल लाइट वाली, कैंडल मार्च वाली। क्या उखाड़ लोगे, वो बंदा जिंदा हो जाएगा कैंडल मार्च वाली से। अबे अपने अंदर जिगरा लेके आओ, जिगरा स्टैंड लो, अपने गली मोहल्ले में खड़े हो। मैं भाई दो चीज से आगे निकल गया। कैंडल मार्च तो भाई मुझे चूतिया बनते लगती है, नहीं मुझे तो कैंडल मार्च तो चूतिया बनते लगते भाई। मुझे एक बात बता दो, मोमबत्ती जला के मैं जा रहा हूँ, उससे क्या मिलेगा? वो स्टेटसबाजी। उससे क्या होगा? या तो अगर तुम किसी के वो कर रहे हो ना कि क्या बोलते हैं विरोध करने जो बंदे धरना है कि भाई ये वाली हमारी बात मानो, तो वो आता है कैंडल मार्च, तुम जाओगे रात को जला के आ जाओगे, उससे कुछ नहीं। ठीक है। और दूसरा मैं जो स्टेटस डालते ना, उससे मैं आगे निकल गया। ऑल आइज ऑन कश्मीर, ऑल आइज ऑन राफेल, क्या नाम था उसका जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ? मैं सीधा बताऊं सन्नी भाई मैं ये बंदा ऐसा है, ये गुस्सा पालता अपने मन में पाल रखा है। मैं स्टेटस बाजी से आगे निकल गया, मैंने एक स्टेटस तक नहीं डाला कि जो बंदे डालने ना कि हम भाई मैं साफ कहता हूँ सन्नी भाई को स्टेटस डालने से होगा क्या? सन्नी भाई इस मुद्दे पे काम करते हैं कि उस बात को कैसे हम आगे प्रोसेस करके स्टेटस डालने से उस चीज को सॉल्व कैसे करा जा सकता है, उसके लिए हम कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने मोहल्ले में कैसे हाथ लगा खड़े हो सकते हैं कि कोई हमको कैसे हाथ लगा देगा। सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता। हाँ, स्टेटस जो मुझे लगता है ना जो मैटर करता है वो उनका मैटर करता है, जो बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि जो पब्लिक फिगर, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनको माना जाना जाता है ना, वो उनके स्टेटस डालने से मुझे लगता है फर्क पड़ता है भाई।
एक तो आज हैदराबाद का मैच है, मुंबई का मैच है, आज आपको ये बता दूं पूरा का पूरा 100 पे 5 मैंने भाई तुम्हारे को इससे पहले बहुत पहले जो मैंने वीडियो तो मैंने बता दिया था भाई, SRH भाई वही रन करेगा जहाँ पे बिल्कुल भाई बैटिंग विकेट हो गई, जहाँ पे हल्की सी बॉल इधर उधर हुई भाई इनके बल्लेबाज बल्ले छोड़ के निकल लेते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया हल्की सी बॉलिंग विकेट पे भाई नहीं चल पाता। क्यों भी नहीं चले वो, क्यों नहीं चले? आज वो अटैक के कारण ना आज इनके चेयर लीडर्स भी नहीं नाच रही थी, आज डीजे भी नहीं चल रहा, चेयर लीडर भी नहीं है, ना फायर वर्क होगा, और आज काली पट्टी के साथ ही उतरेंगे। अच्छा ये है आज डीजे मैंने काला धागा बांधा भाई। क्या भाई क्या कर सकते हैं सन्नी भाई, हम यही चीज कर सकते हैं सन्नी भाई। यार देखो हम कितनी बार हम दोनों भाई कितना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपने गली मोहल्ले से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं जो आजकल खबर वगैरह देख रहा हूँ ना, मुझे एक बात गौरव भाई क्यों कह रहा हूँ, तो बड़े मेरे से जो मेजर गौरव आर्या साहब है ना, उनकी एक बात मुझे सही लगी कि यार तुम्हारे दुश्मन ये हाफिज सईद वगैरह बंदे नहीं है, जो तुम ये आतंकवादी कह रहे ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, कह रहा तुम इनको मारोगे दूसरा आ जाएंगे, कह रहा तुम्हारा दुश्मन है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, बस कह रहा उसकी गर्दन काटो उसको मारो, ये सब खत्म है भाई। सही बात है, क्योंकि पोषण तो वहीं से मिल रहा है, वहीं से तो पैसा आ रहा है, ट्रेनिंग वगैरह वही तो कुत्ते की तरह भौंक रहा था अभी 6 दिन पहले। भाई देखो एक बात बताओ, मान लो जैसे मैं हूँ, आज मैं ठान लूँ कि नहीं भाई मैं जाके ना, मैं भी आतंकवादी वाली हरकत है, मैं जाके पाकिस्तान में ये करूंगा, इधर उधर घुस के करूंगा, मैं जितना मर्जी मन ला ठान लूँ, ठीक है, ब्रेन वॉश मेरा जितना मर्जी तगड़ा कर दो, लेकिन पैसे के बिना नहीं कर सकता मैं। क्यों? पैसा होगा तो हथियार आएगा। सही बात है। पैसा होगा तो भाई जूते आएंगे, पैसा होगा तो खाने पीने की चीज आएगी, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि खाने पीने, क्योंकि जब इनको ट्रेन किया जाता है तो उस हिसाब से किया जाता है, बॉडी ये सब है ना कितने चलना, ठीक है, वो पैसे से ही होता है। पैसा होगा तो भाई फिर मैं अपने शरीर को भी उस तरीके से बनाऊंगा, पैसा होगा तैयारी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे उठ के चले गए, ऐसा तो भाई तुम्हारे को 2 बंद कोई भी पेल देगा, ट्रेनिंग व्रेनिंग करवाते हैं तो भाई पैसे के बिना कुछ नहीं होता, पैसे के बिना कुछ नहीं होता भाई। इस चीज का भी ध्यान रखो, और हमारी बात से सहमत हो कमेंट मार दो, कमेंट मार दो कि भाई तुम्हारी बातों से सहमत हम तो खुल के सामने आ गए। स्टेटस बाजू से बाहर निकल जाओ, स्टेटस डालने में कुछ नहीं रखा, सन्नी भाई और मैं कुछ नहीं होता, सन्नी भाई और मैं हम आज यही सोच रहे थे, भाड़ में जाए यूट्यूब, कोई हमारे साथ रुकता है रुकेगा, सब्सक्राइब करेगा कर लेगा, हम खुल के सामने आ गए और अपनी आइडियोलॉजी अपने आपके सामने हमने रख दी भाई। सब बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, भाई क्लियर बोलते हैं धर्म होता है। दूसरी बात मैं ये नहीं कहता अभी भाई कि मोदी जी अभी जाओ अभी जो उठा के नहीं, क्योंकि भाई ये जो चीज होती है ना इसके अंदर लगता समय, भाई रणनीति बनाई जाती है, हर चीज देखा जाता है कि कहाँ से क्या होगा, उसका है ना क्या होगा, अगर ये करेंगे तो बाहर दूसरे देशों में क्या होगा, तो वो भाई हम छोड़ देते सरकार पे, मोदी जी पे, जो उनके साथ के है वो अपना हिसाब किताब देखेंगे, लेकिन उनको हमने ये बोलेंगे जो देश के अंदर जो बात चल रही है लोगों की, सब हर कोई भाई बदले की भावना से लेके आ रहा है, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नहीं बदला तो लेना है भाई, बदला तो लेना पड़ेगा हमारी सरकार को, क्योंकि सिविलियंस पे हाथ उठाया ये कोई नहीं मंजूर करेगा। यहाँ पर इजराइल का एक सिविलियंस होता ना, या उसके इजराइल में हमास जैसे घुसा था, वही हमास वाला कांड आज इंडिया के अंदर हो गया है। बिल्कुल हुआ है। हमास पाकिस्तान की खबर के अंदर पता क्या चल रहा है कि इंडिया बिल्कुल इजराइल वाले रास्ते पे चल रहा है। क्या कह रहा है भाई, वहां मैंने पाकिस्तान की न्यूज देखी थी, ये बंदे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा झूठ क्यों कहता है। अरे भाई पता क्या, ये कह रहा है कि भाई ये इंडिया ने जानबूझ के करवाया, पाकिस्तान की खबर में चल रहा है कि इंडिया ने जानबूझ के करवा लिया, इनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी, अब दोबारा मुंह की खाएंगे, इनकी बेइज्जती हुई है बहुत ज्यादा भाई, ऐसे भाई इनकी बकचोदी चल रही है। सीधा बता दूं, इजराइल के मुद्दे, आज इजराइल के नक्शे कदम पे इंडिया चल गया ना, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। इजराइल आज तक हमास के अंदर घुस के बैठे हुआ और पता क्या बोल रहा है, बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, जबकि उस बात को 2 साल हो गई। जबकि भाई 2 साल छोड़ो, जबकि वो ये है कि जबकि उसके अगल बगल के सारे उसके विरोधी है, और हमारे तो 1-2 ही है, खाली 2 ही है हमारे। तो गाजा को तो खत्म ही कर देगा, वो खत्म ही कर दिया भाई। वो बोल रहा है तुमने हमारे घर में घुसे हो ना, अब हम बताते घर में कैसे घुस के मारा जाता है। तो भाइयों पुतिन साहब ने क्या बोला, पुतिन साहब ने तो कल ही बोल दिया था, सब भाई जैसे भी इंडिया करेगा साथ है, गेल है इंडिया के। अच्छा हाँ भाई यार क्यों नहीं होंगे। यूक्रेन के मुद्दे पर बार बार हमने वॉकआउट करा है, वोटिंग होती थी यूएन में, इंडिया उठ के वापस चले जाता, बाहर चले जाता था। हमने इनडायरेक्टली सपोर्ट करा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करा, और हम तो चाहते हैं कि रसिया हमारे साथ रहे, और भाई रसिया का इतिहास भी हमारे साथ हमेशा रहा है, तो रसिया के साथ तो रहना पड़ेगा। देखिए रशिया के साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन ना कहीं मैं एक और चीज समझ चुका हूँ, मैं इस चीज से भी आगे आ गया कि दोस्त वोस्त नहीं, मुझे भाई एक चीज पता लग गई कि ना यार ये जो भी चीज होता है ना, आज उसके देश उसके साथ है भाई, ना ही कोई किसी का दोस्त होता देश वेश के अंदर, ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता, सब भाई जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, सब इंटरेस्ट के ऊपर होता है, किसका किससे क्या बन रही है, ठीक है। पाकिस्तान से हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारी भाई पार्टीशन का मुद्दा, वो तो तुम्हें भी पता है, पाकिस्तान छोड़ के हम हर किसी से दोस्ती कर सकते हैं पाकिस्तान। तो भाई ठीक है,
आज से मुद्दा है, कमेंट- बलूचिस्तान आजाद करवाना है और पीओके लेना है, बलूचिस्तान आजाद होके पीओके रहेगा, लेना, पीओके भी लेना वापिस इंडिया के अंदर, आप बताएंगे। बलूचिस्तान आजाद होके रहेगा। और अब भाई पीओ के बाद में पहले बलूचिस्तान पहले लेना, उनको उनके घर में तोड़ना है, बस। बलूचिस्तान लेना, बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान को आजाद करो, ठीक है। कमेंट मेरे भाई कमेंट चलने चाहिए धड़ाधड़ जैसे दुख 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 चलता ना। मुझे भाई 200 कमेंट चाहिए इस वाली वीडियो पे, बिल्कुल चाहिए भाई, इस देखो, वाली वीडियो पे 200 देश का कमेंट मामला चाहिए है भाई, आज तुम्हारे भाई खड़े हो गए अब। 200 कमेंट चाहिए और अपनी राय वगैरह भी दे दो यार जरा कमेंट के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।